तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है, लिखते चलो। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जहां पे हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जहां पे हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट होता है। हीट एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट होगा? अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और इसी के स्टडी को हम यहाँ पे करते हैं, किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पे हीट एनर्जी का अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है उसके स्टडी को हम करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे हम हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन को हम स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। फिर थर्मोडायनेमिक्स में शुरुआत करने से पहले थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर पता होना चाहिए तुमको। थर्मोडायनामिकल पैरामीटर। ठीक है, अब तुम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है? हीट एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो हीट एनर्जी से रिलेटेड या थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत सारा पैरामीटर है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर होते हैं 5, 6, 7, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, और एंथैल्पी। तो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए तुमको थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर में आता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से, टेम्परेचर को कैपिटल T से, इंटरनल एनर्जी को U से। ठीक है, एंट्रोपी को S से, गिब्स फ्री एनर्जी को G से और एंथैल्पी को H से। तो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर ऐसा क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसा क्वांटिटी है जहां पे वो जो चेंज करता है। ठीक है, अगर कोई भी हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इस थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर में चेंज आएगा। ठीक है, तो हमको थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, इंटरनल एनर्जी देखेंगे, एंट्रोपी देखेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी देखेंगे और एंथैल्पी देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर ऐसा क्वांटिटी है जो ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ये चेंज करता है। तो ये तुमको पता होना चाहिए, P, V, T, U, S, G, H। प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, इंटरनल एनर्जी देखो क्या होता है। यहाँ पे हम बताते हैं इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, उसमें मॉलिक्यूल्स है, उसमें एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। तो इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को, टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी। हाँ, टोटल एनर्जी को, यानी कि इस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, रोटेशनल एनर्जी होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, जो जितना भी तरह का एनर्जी इसके पास है। ठीक है, उन सारे एनर्जी को जो कैलकुलेट करेगा उस सारा क्या बताएगा हमें? इंटरनल एनर्जी। इन तीनों के बारे में बाद में देख लेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले, इसमें आगे बढ़ने से पहले, अभी हम थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर बता दिए, बट अगर इसमें आगे बढ़ने से पहले तुमको 4 चीज पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक 4 प्रोसेस पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। पहले पता कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या पता होना चाहिए? थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। तो टोटल 4 थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है। पहला थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है
आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। और चौथा है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस बेसिकली चार होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। इन चार के बारे में बताते हैं। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी कि जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम आए तो तुम ये समझ लेना कि ये जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर बाद में भी रह रहा है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट कांस्टेंट रहता है, या ऐसा कहो कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है। क्या होता है? हीट एक्सचेंज जीरो। या फिर हीट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई भी सिस्टम है, ठीक है, मान लो कि देख लो ये एक सिस्टम है, चारों बगल से पूरा तरह से कवर्ड है, ठीक है, तो कवर्ड है, इसके अंदर तुम्हारा कुछ भी है, तो इस सिस्टम के बीच ये क्या है, सिस्टम, और आसपास क्या है, सराउंडिंग। ये है सिस्टम और ये आसपास है सराउंडिंग। तो इस सिस्टम के बीच और इस सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। इस प्रोसेस को कहेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहेंगे जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एडियाबैटिक प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहेंगे जहाँ पे हीट कांस्टेंट हो। किसका हीट कांस्टेंट हो, सिस्टम का, ठीक है, वो सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट नहीं ले रहा है और नहीं दे रहा है, पूरा तरह से वो इंसुलेटेड है। क्या है, इंसुलेटेड, ना हीट का एक्सचेंज कर रहा है, ना हीट को ले रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हीट एक्सचेंज यहाँ पे जीरो हो रहा है, हीट एक्सचेंज जीरो हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आइसोबारिक प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, कांस्टेंट प्रेशर। और आइसोकोरिक प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। तो आइसोबारिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस कांस्टेंट हीट पे होता है, हीट। तो हम देखते हैं सबसे पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बारे में हम पॉइंट से समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आइसोथर्मल प्रोसेस का कि यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है जो टेम्परेचर इनिशियली है किसी सिस्टम का वो भी टेम्परेचर फाइनली भी वही सिस्टम का होगा, ठीक है। किसी भी सिस्टम का अगर इनिशियल टेम्परेचर T है तो फाइनल टेम्परेचर भी T ही होगा, कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर हमेशा इसमें जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर हमेशा जीरो होगा। दूसरा पॉइंट है आइसोथर्मल प्रोसेस का कि गैस में हम जानते हैं, गैस के लिए, रियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू होता है NRT, PV इज इक्वल टू NRT। एंड कांस्टेंट होता है R, तो गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसको गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो PV इज इक्वल टू NRT में N कांस्टेंट है पहले से, गैस कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और टेम्परेचर हम क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ये होल क्वांटिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि आइसोथर्मल का जो इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ P एंड V वो होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसका स्लोप अगर हम निकालें, इसका स्लोप निकालें तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग अगर हम देखेंगे तो PV को डिफरेंशिएट करो तो होगा PdV प्लस VdP
इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक बार प्रेशर को बाहर रखो, dV डिफरेंशिएट होगा, V को बाहर रखो, dP P डिफरेंशिएट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0। तो VdP इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस PdV। PdV को हम उधर ले गए, VdP इज इक्वल टू माइनस PdV। तो dP बाई dV देखो, dP बाई dV, तो माइनस dP बाई dV अगर हम देखें इज इक्वल टू आएगा P बाई V। तो और माइनस dP बाई dV क्या हमें बताता है, ये बताता है हमें स्लोप। ठीक है, dP बाई dV हमें स्लोप पता लो। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है P बाई V। तो आइसोथर्मल का इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और स्लोप होता है P बाई V। ओके, वर्क डन देखो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बट वर्क डन का अगर फॉर्मूला देखें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है 2.303 RT log E V2 by V1। 2.303 RT log E V2 by V1। V2 by V1 बाद में हम इसको डिटेल में समझें, बट यहाँ पे अभी ध्यान लो कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू होता है 2.303 RT log E V2 by V1। V2 का मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम, V1 का मतलब होता है इनिशियल वॉल्यूम। उसका हम एडियाबैटिक प्रोसेस में चलते हैं। दूसरा टॉपिक ना, सेकेंड प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट एडियाबैटिक प्रोसेस में कि हीट क्या होता है, कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का हीट कांस्टेंट होता है। साथ ही एक और पॉइंट की हीट एक्सचेंज क्या होता है, 0। हीट एक्सचेंज 0। मान लो कि ये हमारा सिस्टम है कोई, जिसके अंदर चारों तरफ से घिरा हुआ है, इंसुलेटेड, परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए। तो आइसोथर्मल में एक पॉइंट और लिख लेना कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस वो कंडक्टिंग बॉडी में होता है। किससे में होता है, कंडक्टिंग बॉडी। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा कंडक्टिंग बॉडी में होता है। ठीक है, ऐसा बॉडी में होता है जो कंडक्ट करे, क्या चीज को, हीट को कंडक्ट करे। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हीट हमारा कंडक्ट होते ही रहता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा कंडक्टिंग बॉडी में होता है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा, सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। क्यों धीरे धीरे होता है, बिकॉज प्रोसेस जो होता है ना, किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में जब प्रोसेस होता है, तो अगर वो फास्ट प्रोसेस होगा ना, तो टेम्परेचर चेंज कर जाएगा। क्या होगा, टेम्परेचर चेंज। तो हमको ऐसा स्पीड रखना पड़ेगा हमारा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का, प्रोसेस में हमें ऐसा स्पीड रखना पड़ेगा, बहुत ही स्लो कि टेम्परेचर ना चेंज करे। टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो 2 पॉइंट, आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा कंडक्टिंग बॉडी में होता है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक में आओ। एडियाबैटिक में हम बताएं कि Q क्या होता है, कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट। यानी कि अगर इस सिस्टम में पहले से कुछ हीट है, Q, ठीक है, तो बाद में अगर हम देखेंगे, बहुत बाद ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर द प्रोसेस हो जाएगा, तो प्रोसेस के होने के बाद देखेंगे तो इसमें हीट Q ही है, ना बढ़ा ना घटा। बिकॉज की कोई सराउंडिंग से क्या हुआ कि कोई भी ना हीट अंदर गया और ना कोई भी हीट बाहर गया। ठीक है, जो हीट है वो सिस्टम का है, ना अंदर गया ना बाहर गया। यानी कि हीट एक्सचेंज क्या होगा, जो एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदला, हाँ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होना। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट और हीट एक्सचेंज 0। ये देखा जाए तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस। ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस को स्लो करें
एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर हम स्लो करें तो क्या होगा कि जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस को हम कर रहे होंगे स्लोली, तो क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हिट या तो बाहर निकल जाएगा नहीं तो कुछ अमाउंट ऑफ हिट अंदर चला आएगा, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा प्रोसेस। तो ये बात ध्यान रखना कि एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। दूसरा बात, ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी में होता है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी हम बताए ना, इट इज परफेक्टली इंसुलेटेड बॉडी। जो हम सिस्टम लेंगे वो परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए।